एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एग्जांपल नंबर 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 2 में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमारा ये पॉलिनोमियल जो है इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। एंड हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल यानी कि ट्राइनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करे जाते हैं। सो मैं अभी भी आपको बता देती हूँ कि जो 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगी, 7x सेकेंड टर्म एंड 10 जो है थर्ड टर्म होगी, तो ये ट्राइनोमियल बन गया। इसकी जीरो सम मिडल टर्म को, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में जो मिडल टर्म है वो 7x है, इसे स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फाइंड हम इसके जीरोस। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हम क्या करेंगे 7x को स्प्लिट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जो लास्ट टर्म थर्ड टर्म गिवन है 10, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो हमें मिलेगा 10x स्क्वायर। सो अब हमें क्या देखना होगा कि हमें 10x स्क्वायर किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिल सकते हैं। सो 2 से देखते हैं सबसे पहले, तो 2 इंटू 5 करेंगे, सो वी विल गेट 10। ठीक है, नेक्स्ट हमें 5 इंटू 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 मिल जाएगा, बट मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया तो वो एक ही बात है। अब हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, तब भी हमें 10 मिल जाएगा। अब हमें देखना होगा जिन नंबर से हमें 10 मिला है, एक तो 2 इंटू 5 से एंड एक तो 10 इंटू 1 से, इन नंबर्स को जैसे 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 में हम 2 एंड 5 को प्लस करें या फिर माइनस करें जिससे हमें मिडल टर्म मिल जाए। ठीक है, एंड 10 इंटू 1 में 10 एंड 1 को हम प्लस करें या फिर माइनस करें जिससे हमें मिडल टर्म मिल जाए। तो हमें यहीं से पता चल गया कि हमें 2 एंड 5 को प्लस करना चाहिए, तब हमें मिडल टर्म 7x मिल जाएगी। कैसे प्लस करेंगे, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। सो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं कि हम मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 7x को जैसे हमने स्प्लिट करा है 2x प्लस 5x में, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड 10 का 10 लिख देते हैं एंड इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं बिकॉज हम जीरोस फाइंड करने वाले हैं इस पॉलिनोमियल की। एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इसमें से कॉमन वाली चीज़ को बाहर निकाल लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन वाली चीज़ क्या है, x वेरिएबल है, सो x को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास अंदर आ जाएगा x, बिकॉज x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, x क्यों नहीं लिखा, बिकॉज x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें ये मिल जाएगा 2x। अब प्लस का प्लस लगा देंगे। अब 5x प्लस 10 में से कॉमन क्या है, 5 है, बिकॉज 5 एंड 10 दोनों ही 5 के टेबल पर जाते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 5, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं एंड यहाँ पे x प्लस टू सेम आ रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं सोल्व अपने क्वेश्चन को। एंड एक तो हमें मिला x प्लस 5, एक मिला x प्लस 2, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। एंड अभी हमें इससे पता चल रहा है कि हमें 2 जीरोस मिलने वाले हैं। हमें ये चीज़ पहले ही पता चल गई थी कि हमें इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिलेंगे, बिकॉज इस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी 2 ही निकलेंगे। सो अब हम 0 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, x प्लस 5 को इक्वल रख देंगे 0 के एंड x प्लस 2 को भी इक्वल रख देंगे 0 के। तो यहाँ पे x आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस का है, राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें -2 मिल जाएगा। तो एक तो हमें मिली x की वैल्यू -5 एंड एक मिली -2। तो ये क्या है, -5 एंड -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, यानी कि अगर हम -5 एंड -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड अब हम क्या करते हैं, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं -5 क्या है, अल्फा, यानी कि फर्स्ट वाला 0 जो हमारा निकलता है वो अल्फा होता है एंड जो सेकंड नंबर पे निकलता है वो बीटा होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, c है, कांस्टेंट टर्म है। जो 7 है वो b है एंड यहाँ पे a कुछ है नहीं, 1 है, तो हमारा 1 क्या होगा, a होगा। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस से वेरीफाई कर लेते हैं।
जो सम ऑफ जीरोज होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए के। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। सो सबसे पहले अल्फा क्या है, -5 है, प्लस बीटा क्या है, -2 है, इज इक्वल टू माइनस का माइनस लगाते थे, एंड बी क्या है हमारा 7 है, अपॉन ए क्या है 1। अब -5 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस, एंड यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -7 अपॉन 1। एंड माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बट साइन माइनस का ही आएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 अपॉन 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सम ऑफ जीरो वाला जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से चेक। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। तो अल्फा क्या है -5 इंटू बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू सी क्या है हमारा 10 एंड ए क्या है 1। सो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा हमने वेरीफाई भी कर लिया रिलेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।